हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द क्यू वर्ल्ड। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन नहीं अन्यत्र नहीं मिलते। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की संरचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी, इसलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति देती है। क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांस है यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती है। भौगोलिक जानकारों के अनुसार इस कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण इस कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वह इस पर्वत पर चढ़ाई करने में असमर्थ रहता है। इस कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों को यह भी कहना है कि इस कैलाश पर्वत पर अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्यों को रहस्यमयी बना देती है, इसलिए कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना था कि मैं अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह अभी आधे रास्ते ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि जब मैंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई आरंभ की तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटना मेरे साथ होने लगी। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैंने इस कैलाश यात्रा की शुरुआत की तो मेरी उम्र केवल 30 साल की थी, इसलिए मेरे सर के बाल पूरी तरह से काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद हो जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया था कि जब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो मैं बेहद घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोही के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए वह कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत दो अन्य चीनी पर्वत ला चो और होंग चो के बीच स्थित है। यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्य वातावरण से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वत से भी तरह तरह के आवाज़ें सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि इन पर्वतों पर कोई दृश्य शक्ति नजर आती है। कहने का अर्थ यह है यह दोनों अन्य चीनी पर्वत आसपास में रहने के कारण प्रभावित है। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके पापों का नाश होता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। कैलाश धूप का रस, इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यह कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह से समजीवनी है, जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बन जाते हैं। दोस्तों, आखिर सच क्या है कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।